नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जनहित पार्टी के संस्थापक अभय जी जैन। हाल ही में मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित एक कानून आया है। इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं अभय जी से। देखिए, ये कानून भूमि के अधिग्रहण का है, कृषि भूमि के अधिग्रहण का है। और इसमें जो सबसे बुरी बात है कि इसमें किसानों की सहमति की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरी बुरी बात, उससे भी बुरी बात है कि बदले में कोई उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। केवल उसको जो भूमि ली जा रही है, उसकी आधी भूमि विकसित होने के बाद उसको दे दी जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि बिना पूछे आप किसी की ज़मीन ले रहे हैं, तो ये तो घोर आपत्तिजनक बात है। और दूसरी बात ये है कि मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं विकसित होने के बाद दे देंगे। आप देखिए, सरकार की योजनाएं हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण की कितनी योजनाएं। पहले किसान से ज़मीन ले ली, बरसों बाद 20-20 साल बाद योजनाएं रद्द हो गई। तो भाई, अपने देश में आपको मालूम है कि 70% किसान 2.5 एकड़ से कम ज़मीन के हैं। अब किसी की 2.5 एकड़ ज़मीन आपने ले ली और परियोजना पूरी होने के बाद उसको विकसित भूमि मिलेगी, तो तब तक वो क्या करेगा, क्या खाएगा, उसके परिवार का क्या होगा, इस बारे में इसमें विधेयक में कुछ भी नहीं है। तो किसान तो परेशान होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, आप बिना सहमति के ले लेंगे, ये कोई बात होती है भाई? और तीसरी बात ये है कि विरोध, अब जैसे उज्जैन है, उज्जैन में इसका विरोध सबसे अधिक है। कारण क्या है कि वहाँ पर कृषि जो भूमि है, वहाँ पर 4,000 हेक्टेयर यानी करीब 10,000 एकड़ भूमि सिंहस्थ के लिए आरक्षित है। अब वो भूमि भी बिक सकती है। अभी तक वो ये था कि मेला के अलावा किसी काम में नहीं ले सकते थे, किसानों से 6 महीने के लिए सरकार और किराए पे लेती थी। तो ये वहाँ पर इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है। तो ये किसानों के लिए उनकी भूमि, उनकी ज़िंदगी है और वो उसको नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इस पूरे विषय पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारी पार्टी का तो स्पष्ट कहना है कि खेती की ज़मीन किसी भी स्थिति में अधिग्रहित नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे काम में नहीं आना चाहिए। क्योंकि कृषि अपने आप में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी उद्योग है। कार के बिना काम चल सकता है आपका, मोबाइल के बिना चल सकता है, कपड़ों के बिना चल सकता है, कुछ भी लपेट के आप रह लेंगे। घास फूस पत्ते रहते थे लोग, पर खाने के बिना आदमी नहीं रह सकता। इसलिए अपने आप में जमा जमाया उद्योग है। और कोई भी ज़मीन उपजाऊ बनने में पीढ़ियाँ लगती हैं, सैकड़ों साल, हज़ारों साल में कोई ज़मीन इतनी फर्टाइल होती है। तो ऐसी उपजाऊ भूमि को किसी दूसरे काम में उपयोग लेना, ये अपने आप में एक अधर्म है। इसलिए भारत में परंपरा से, भारतीय परंपरा में इसको धर्म विरुद्ध भी और राज्य धर्म के विरोध माना गया है। तो ये भूमि किसी भी स्थिति में दूसरे काम में नहीं लेना चाहिए। और आप देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 सालों में करीब करीब 50,000 हेक्टेयर ज़मीन, मतलब इसकी 2.5 गुना समझ लो, 1.25 लाख एकड़ ज़मीन, और जो कृषि भूमि थी जो दूसरे कामों में चली गई, सड़क है, पुल है या इंडस्ट्री है, तो तेज़ी से खेती की ज़मीन कम हो रही है। तो जनहित पार्टी इस मामले में स्पष्ट है कि खेती की ज़मीन दूसरे कामों के लिए चाहिए है, तो आप ऐसी ज़मीन देखो जो उपजाऊ नहीं है। आपको सड़क का रूट लंबा करना पड़े, आप कर लीजिए। उद्योग कहीं दूर लग जाए तो भी चलेगा, पर खेती की ज़मीन से समझौता नहीं होना चाहिए। और ये प्रावधान तो किसी भी रूप में जनहित पार्टी को मंजूर नहीं है कि किसान की सहमति के बिना और बिना मुआवजे के उसकी ज़मीन ले ली जाए। इसलिए दोनों मामले में जनहित पार्टी इसकी विरोधी है कि ना तो कृषि भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए इस तरीके से, ना ही किसानों के साथ ही अन्याय होना चाहिए। इसलिए सिरे से जनहित पार्टी इस विधेयक को खारिज करती है। ये काला कानून है, इसको हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। इस मुद्दे पर आप किस तरह से किसानों की सहायता करेंगे? आपकी पार्टी की योजना क्या है? देखिए साहब, अभी हम उज्जैन गए थे। उज्जैन का किसान तो सबसे अधिक गुस्से में है, चिंतित भी है और बेचैन भी है। और विधानसभा में भी झलका था उज्जैन के किसानों की पीड़ा
और वहाँ के कांग्रेस के विधायक ने भी व्यक्त की थी और भाजपा के विधायक ने भी, जबकि वो पार्टी का ही कानून था, सरकार भाजपा की है, फिर भी वो रह नहीं पाया, रोक नहीं पाया अपने आप को। और भाजपा के विधायक ने भी विधानसभा में वहाँ की चिंता रखी थी, क्योंकि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, सिंहस्थ होता है हर 12 साल में, और वहाँ किसानों की ज़मीनें सिंहस्थ के मेला क्षेत्र में काम आती हैं। वहाँ एक स्पेशल नियम है जिसके अंतर्गत वो ज़मीन मेले के लिए ही काम ले सकते हैं, वहाँ निर्माण नहीं हो सकता है। तो हर 12 साल में 6 महीने के लिए सरकार वो किसानों से लेती है, बदले में किसानों को किराया दे देती है जो फसल की जितनी क्षति है। तो अब क्या हो गया, इस कानून से लोगों को लग रहा है कि अब ये ज़मीन जो सिंहस्थ के लिए ज़मीन है ये भी और अधिग्रहित हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बेचैनी है। और भूमाफिया के हमेशा हर कानून में ऐसा हो रहा है अभी तो, कि ज़मीनों के जितने भी मामले होते हैं, कहीं भी बाईपास निकलता कम होता है, सरकार की योजना के पहले ही भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी वो ज़मीनें खरीदते हैं। परियोजनाएं आती हैं, ज़मीन की कीमत बढ़ती है और भूमाफिया राजनेताओं के साथ मिलकर के वो पैसा कमाते हैं। तो इन ज़मीनों को भूमाफिया के पास जाने का खतरा भी बढ़ गया है, इसलिए उज्जैन में इसका विरोध भी ज़्यादा हो रहा है, चिंतित भी हैं लोग, हमारी पार्टी इसको लेकर के। और अभी सरकार के पास वक्त है, हम एकदम आंदोलन शुरू नहीं करते हैं, हमने अपना इशू हमने सबके सामने रख दिया है पब्लिक में, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब यदि सरकार ने जल्दी से इस विधेयक को वापस नहीं लिया, उनकी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है विरोध, तो ले लें, नहीं तो हमारी पार्टी इसके विरोध में और सीधे किसानों के बीच जाकर के इसका आंदोलन करेगी। इस कृषि विधेयक के आने के बाद किसानों के जो हालात हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में वैसे ही किसानों की हालात बहुत अच्छी नहीं है। मतलब आज की स्थिति ये है कि हर दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं। दूसरा क्या है कि भारत में आधे से अधिक किसान और भीषण कर्जे में हैं। तीसरी बात देखो, किसानों की समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं। आज़ाद जब देश हुआ था 1947 में, तो देश में 70% किसान जो थे, खेती से लगे हुए लोग जो थे, वो ज़मीनों के मालिक थे और उसके जो 30% हिस्सा था वो मजदूर था। आज उल्टा हो गया है, आज 45% जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं मालिक बचे हैं और बाकी 55% लोग मजदूर हो गए। मतलब खेती किसानी में मजदूरों की संख्या बढ़ गई, मालिकों की संख्या कम होती जा रही है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि सरकार की नीतियां जो हैं वो उपभोक्ता और उद्योगों की हितैषी हैं, किसानों के प्रतिकूल हैं। जैसे मान लीजिए आयात निर्यात की नीति है, प्याज के बाज़ार में दाम बढ़ते हैं, किसान को पैसा ज़्यादा मिलना शुरू होता है, सरकार तुरंत प्याज पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देगी, विदेशों से प्याज मंगा देगी, बाज़ार में प्याज सस्ता हो जाएगा, चाहे तेलों का हो चाहे दाल का हो। अभी गेहूं का भी हुआ था, गेहूं के दाम बड़ी मुश्किल से बढ़े थे पिछले साल, जैसे ही 25 रुपये से ऊपर बाज़ार में गेहूं हुआ, सरकार ने अपना FCI का गेहूं खोल करके मिलों को दे दिया, वापस से गेहूं सस्ता हो गया। तो किसानों के जब फायदे की बारी आती है तो सरकार तुरंत अपने नीतियों में बदलाव करके बाज़ार में और खेती की चीज़ों को सस्ता कर देती है। हर स्थिति में किसान मारा जाता है। तो सरकार की नीतियां भी विरोध में हैं, कर्ज भी उस पर ज़्यादा है, और इसलिए किसानों की हालात दिनों दिन बिगड़ती जाने के कारण और आज की खेती जो है वो कष्टप्रद हो गई है। और कई लोगों को लगता है छोटी मोटी सरकार सब्सिडी देती ना, जैसे अभी 6,000 रुपये वो किसान सम्मान निधि दे दिए, कभी कुछ खाद पे सब्सिडी दे दी, कभी कुछ दे दिया, लोगों को लगता है मुफ्त का सामान किसानों को बहुत मिल रहा है। आप दुनिया से दुनिया को देखो, आप तुलना करो, क्योंकि ये पेशा ऐसा है कि एक तो खुले आसमान के नीचे का इंडस्ट्री है, तो मौसम की मार एक तरफ, बाज़ार की मार दूसरी तरफ, तो इसलिए किसान कभी भी आराम से अपना काम नहीं कर पाता। तो दुनिया भर में सरकारें इनको सब्सिडी देती ही हैं, इसके बिना ये धंधा जिंदा रह ही नहीं सकता, अनाज नहीं मिल पाएगा किसी को भी। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, यूरोप के सभी देशों को आप देख लीजिए, रूस को देख लीजिए आप,
सारे देश इनको भीषण सब्सिडी देते हैं। इन सब से तुलना करो तो भारत के किसान को सबसे कम सब्सिडी है। इसलिए भारत का किसान कुल मिलके एक चिंताजनक स्थिति में है। इस पे सरकार को तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके खिलाफ कोई नीति लाना ही नहीं चाहिए। इससे विचार विमर्श करके, इसकी सहमति से, इसका फ़ायदा देखकर ही कोई नीति लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। आज हमने जाना अभय जी से कि ये जो बिल आया है, जो कानून, जो विधेयक आया है, ये किसान विरोधी क्यों है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।